हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भीम भैया, जब हम सभी आपको युद्ध न करने की विनती कर रहे हैं, आप तब भी युद्ध कर रहे हैं। क्या आप हम सबकी विनती अनसुनी कर देंगे? भीम भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र को नष्ट किया जा सकता, तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? भीम भैया, मान गया कि आप हम सबसे बलशाली हैं। आपको 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। फिर भी आपने देख लिया कि आपका यह बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है। फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? अश्वत्थामा, एक नारायण अस्त्र विफल हुआ तो क्या हुआ? यही सबसे घातक अस्त्र है। इसलिए अश्वत्थामा, तुम फिर से नारायण अस्त्र का प्रयोग करो। नहीं युवराज, अब मैं नारायण अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम प्रयोग नहीं कर सकते? परंतु क्यों अश्वत्थामा, क्यों? क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है गांधार नरेश। जब हम सभी आपको युद्ध न करने की विनती कर रहे हैं, आप तब भी युद्ध कर रहे हैं। क्या आप हम सबकी विनती अनसुनी कर देंगे? भीम भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र को नष्ट किया जा सकता, तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? भीम भैया, मान गया कि आप हम सबसे बलशाली हैं। आपको 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। फिर भी आपने देख लिया कि आपका यह बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है। फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने हथियार नीचे रख के तो देखिए कि क्या परिणाम होता है। अच्छा, अब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं। परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ, ये बात भी घातक है भीम भैया। जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशस्त्र क्यों ना हो, नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए।
नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए केशव, मुझसे भूल हो गई। भीम भैया, मैं आपसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। हे नारायण, आज तुम्ही ने भीम और हम सब की रक्षा की है। मैं चाहूंगा वासुदेव कि तुम्हारी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सदा ही हम पर रहे। तथास्तु। अश्वत्थामा, एक नारायण अस्त्र विफल हुआ तो क्या हुआ? यही सबसे घातक अस्त्र है। इसलिए अश्वत्थामा, तुम फिर से नारायण अस्त्र का प्रयोग करो। नहीं युवराज, अब मैं नारायण अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम प्रयोग नहीं कर सकते? परंतु क्यों अश्वत्थामा, क्यों? क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है गांधार नरेश। और यदि मैं फिर से नारायण अस्त्र को प्रकट करने का प्रयास भी करूं, तो यह महान अस्त्र प्रकट होकर मेरा ही विनाश कर देगा। और दूसरे, जब पांडवों के पास इस अस्त्र का तोड़ है, तो फिर इस अस्त्र को प्रयोग करने से क्या लाभ? परंतु इस अस्त्र का तोड़ तो एक रहस्य है। हाँ युवराज, ये रहस्य पिताश्री को स्वयं भगवान नारायण ने अस्त्र प्रदान करते हुए बताया था। और पिताश्री ने अपना पुत्र होने के नाते मुझे यह अस्त्र प्रदान किया था। और इसके तोड़ का रहस्य भी बताया था। परंतु इस रहस्य का पता पांडवों को कैसे लगा? युवराज, पिताश्री और मेरे अतिरिक्त इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति है जो इस रहस्य का ज्ञान रखता है। कौन? अर्जुन? नहीं, कृष्ण। कृष्ण? हाँ युवराज, कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। इस कृष्ण ने तो युद्ध में भाग न लेते हुए भी कौरवों की नाक में दम कर रखा है। शस्त्र उठा लेता तो न जाने क्या कर डालता। निशस्त्र होते हुए भी इसने कौरवों की हर जीत को अंतिम समय में हार में बदल डाला है। हाँ। जब दुर्योधन युद्ध से पहले कृष्ण की सहायता मांगने गया था, तो वो कृष्ण की चतुरंगिनी यादव सेना को लेकर लौटा था। तब मैंने सोचा था कि दुर्योधन ने शस्त्र न उठाने वाले कृष्ण से चतुरंगिनी यादव सेना को स्वीकार कर बुद्धि से काम लिया है। परंतु आज समझ में आ रहा है कि अर्जुन कितना बुद्धिमान था, जिसने चतुरंगिनी यादव सेना को छोड़कर अकेले कृष्ण को मांगा था। दुर्योधन ने समझा था कि श्री कृष्ण की शक्ति उनकी 10,000 सेना के बिना शून्य होगी। इसलिए उसने अकेले श्री कृष्ण की जगह उनकी 10,000 सेना को चुना था। उस मूर्ख को क्या पता था कि अकेले श्री कृष्ण ही
कौरवों की लाखों की सेना से भी अधिक शक्तिशाली है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। पता नहीं महाराज, श्री कृष्ण के होते हुए दुर्योधन पांडवों से कैसे जीत पाएगा। हाँ गांधारी, कृष्ण हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। परंतु इस समय कौरवों के सामने कृष्ण से बड़ी समस्या ये है कि द्रोणाचार्य के वध के बाद उनकी जगह किसे सेनापति बनाया जाए। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। ये सब मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं? धृष्टद्युम्न ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, महाराज द्रुपद की हत्या का बदला ले लिया, अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के प्रभाव से भी हम बच गए। यह हमारी जीत ही है, फिर हम ये शोक क्यों मना रहे हैं? केवल गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए? हाँ भीमसेन, परंतु हमने उन्हें श्रद्धांजलि दे दी है। और आप सब ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत से पहले स्वयं कहा था कि यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा वध कर दो। कदापि यही उनकी इच्छा थी, फिर हम उनका वध करके क्यों दुखी हैं? क्या हम अपनी जीत की खुशी नहीं मना सकते? और भ्राताश्री, आप सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? इसलिए कि मुझे अधर्म करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो पूर्ण रूप से झूठ नहीं था। पूर्ण रूप से सच भी तो नहीं था वो, आधा झूठ था वो। परंतु आधा सच भी तो था। आज इसी आधे सच और आधे झूठ ने हमें बचा लिया है, वरना आज गुरु द्रोणाचार्य पता नहीं कितना विनाश कर डालते। अब हमें आज की ही नहीं, कल की भी सोचनी चाहिए। भीम भैया ठीक ही कह रहे हैं। प्रणाम वासुदेव। अब हमें कल की सोचना चाहिए। हमें कल की युद्ध नीति बनाने से पहले यह सोचना चाहिए कि अब गुरु द्रोणाचार्य की जगह कौरव पक्ष का सेनापति कौन होगा। कृपाचार्य के अलावा कौरव और किसे सेनापति बना सकते हैं? वो सबसे अधिक युद्ध कुशल और अनुभवी हैं। इसलिए मेरे विचार से कृपाचार्य ही सेनापति बनाए जाएंगे। आज गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने दो कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है, परंतु यह पांडवों के लिए गौरव की नहीं, शर्म की बात है, क्योंकि उन्होंने हमसे छल किया है, छल। हाँ भांजी, अपने आप को महापराक्रमी समझने वाले पांडवों के लिए तो ये डूब मरने की बात है कि कौरव पक्ष के सेनापति को हटाने के लिए इन्हें शिखंडिनी नाम की स्त्री और अश्वत्थामा नाम के हाथी का सहारा लेना पड़ा। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को छल से हटाकर पांडव ये समझ रहे हैं कि कौरव पक्ष योद्धाओं से कंगाल हो गया है। परंतु पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे जान लड़ा देने वाले योद्धाओं की यहां कोई कमी नहीं है। परंतु इस समय सवाल यह है कि एक से बढ़कर एक योद्धाओं में से गुरु द्रोणाचार्य की जगह पर
किसे सेनापति बनाया जाए? कृपाचार्य जी को और किसे? वे हम सब में बड़े हैं, महान हैं, महापराक्रमी हैं और हमारे पहले 2 सेनापतियों की तरह कुशल योद्धा भी हैं। परंतु वो भी इसी रोग के मारे हैं, जिस रोग ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रम को खोखला कर दिया था। अर्थात पांडव प्रेम। इसी प्रेम के कारण पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के शस्त्रों की धार मंद पड़ गई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। और इसीलिए इस मंत्रणा में कृपाचार्य को बुलाकर उन्हें कष्ट नहीं दिया। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, वही जो मेरे कांधे से कांधा मिलाकर युद्ध लड़ता है, वही जो मेरे लिए अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा सकता है, और वही जो मेरे लिए पांडवों का विनाश भी कर सकता है। मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण।